एक्सरसाइज 16.3 का पहला सवाल देखें। एक्सरसाइज 16.3 का पहला सवाल, प्रदर्श समिष्ट कैपिटल यस बराबर दिए हैं, प्रदर्श समिष्ट कैपिटल यस बराबर दिए हैं W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7। ये भाई प्रदर्श समिष्ट दिए हैं, बहुत ध्यान से सुनना। अब इस पे क्या दिए है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता निर्धारण वैध नहीं है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां परिणाम लिखे हुए हैं, परिणाम में ए पार्ट में कह रहा है W1, W2, W3, ये सबकी प्रोबेबिलिटी दी है भाई, W4, W5, W6, W7 की प्रोबेबिलिटी दी है। और ए पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या दी है, 0.1, 0.01, 0.05, W4 की प्रोबेबिलिटी दी है 0.03, 0.01, W6 की 0.2, 0.6। बी पार्ट में सबकी प्रोबेबिलिटी में भरने की कोशिश करता हूं, 1/7, 1/7, सबके 1/7 दी है प्रोबेबिलिटी। सी पार्ट में सबकी प्रोबेबिलिटी भरता हूं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7। डी पार्ट में -0.1, 0.2, 0.3, 0.4, -0.2, 0.1, 0.3। ई पार्ट में 1/14, 2/14, कुछ ऐसा लिखा है भाई, 3/14, 4/14, 5/14, 6/14। यार लास्ट में कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, जो 1 2 3 4 5 6, तो लास्ट में 7/14 तो 15/14 लिखा है। कोई किताब ली क्या इंग्लिश मीडियम की? एक मिनट रुक जाए थोड़ा सा। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21, तो बन तो रहा नहीं है, तो लिखे देते हैं 15। एक नहीं हो रहा, बताऊंगा भी, 15/14 जो लिखा वही लिख लो, बात खत्म करो। अरे आप समझ नहीं पाए क्या, वो क्वेश्चन का ट्रेंड ऐसे 1 2 3 4 5 6 चल रहा था, डायरेक्ट 15 लिख दिया, तो मैं सोचा प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं। क्वेश्चन ये है, मैं आपसे कह रहा था, मैं शायद कोई इंग्लिश मीडियम की बुक लिए हो तो शायद पकड़ में आ जाए। देख क्या वो किताब में 7/15 लिख, यही लिखा। देखो सवाल दोनों तरह से लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब देखो सुनो, ये डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का। इसका मतलब ये है क्या, जरा दिमाग लगाएगा। घटना W1, ये सब घटनाएं हैं, प्रदर्श समिष्ट का प्रत्येक का इवेंट होता है, आपको पता है। तो ये सबकी प्रोबेबिलिटी है, अर्थात W1 यदि आएगा, परिणाम यदि W1 आएगा तो प्रोबेबिलिटी इतनी है, W2 आएगा तो इतनी है। समझ गए होंगे। देखो अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत काम की बात, पासे को उछालने पर इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। देखो प्रायिकता आप जितना अच्छा सुन रहे हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं, प्रायिकता आप जितना अच्छा सुन रहे हैं टीचर की बात, उतना बेहतर आप घर में तैयार कर सकते हैं। मटर गश्ती के साथ पढ़ने का मतलब होता है कि ये चैप्टर आपको तैयार नहीं होगा, ठीक है। तो पासे को उछालने पर सैंपल स्पेस कोई बताए, 1 2 3 4 5, कोई बताएगा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है। 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 3 आने की, 4 आने की, 5 आने की, 6 आने की। जरा इन सबको जोड़ के देखना, 6/6 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब यदि इक्वली लाइकली इवेंट है, समसंभावी घटनाएं हैं, बात आप समझिएगा। यदि प्रायिकता वैध है, प्रायिकता का जो निर्धारण है, डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, वैध है, तो सभी प्रदर्श समिष्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं, उन सब की प्रायिकताओं का योगफल हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। ये कितने एलिमेंट है, 6 हैं, तो सबको जोड़ूंगा तो 6/6 बराबर 1 आ जाएगा। हेड आने की प्रायिकता, सिक्के पर हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता, दोनों को जरा जोड़िए, 1 आ गया। इसका मतलब उस पार्ट की प्रायिकता वैध होगी जिनका योगफल 1 आ जाए। तो पहले पार्ट में जब सबको जोड़ूंगा तो शायद 6 2, शायद 1 आ रहा है क्या, देख लीजिएगा। देखो जोड़ के देखते हैं, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है कि 1 हो रहा है कि नहीं, लेकिन कभी कभी लग रहा है कि हो जाएगा। चलो देख लेते हैं। 0.1, फिर 0.01, फिर ये क्या लिख दिया मैं, आगे चला जाएगा ना, 0.01, फिर 0.0,
5 फिर 0.03 0.01 फिर 0.02 फिर नहीं 0.2 ये 0.2 फिर 0.6 जरा जोड़ के देखते हैं ठीक। जोड़ूंगे तो 5 3 8 8 2 10 10 में 1 अरे 10 1 कहाँ से लाया तो 1 1 2 और 2 2 4 और 6 4 10 1 आ गया दशमलव। बात समझ आ गया एक आ रहा है कि नहीं आ रहा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है क्या प्रायिकता वैध है भाई इसकी। जरा अब आगे जरा समझिएगा ये 7 बात कितनी घटनाएं 1 2 7 घटनाएं तो 7/7 1 हो गया। इसको भी इसी तरह जोड़ के देखूंगा ये यहीं से पता चल गया कि प्रायिकता वैध नहीं है क्योंकि किसी भी घटना की प्रायिकता कभी निगेटिव नहीं होती। याद है कि भूल गए कि हमेशा घटना की प्रायिकता हमेशा 0 से 1 तक चलती है। 0 भी होती है और 1 भी होती है और बीच में होती है कभी 0 के पीछे और 1 के आगे नहीं होती है। तो ये W1 की प्रायिकता निगेटिव है इसलिए प्रायिकता वैध नहीं है। इसको जरा जोड़ के देखूंगा तो सबके हर बराबर है 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 6 21 21 15 36/14 कभी 1 नहीं होगा अर्थात ये वैध नहीं है। तो जरा आप लोग अब एक लोग आंसर देखिए ए पार्ट की प्रायिकता वैध है बी की वैध है इस पे जरा जोड़ेंगे ये भी नहीं हो रहा है। हाँ ये भी वैध नहीं है लास्ट के 3 वैध नहीं ऊपर की वैध है। क्या लिखा जरा आंसर मिला हाँ चलिए लिखना शुरू करते हैं। ए पार्ट के लिए क्वेश्चन लगाते हैं। ए पार्ट के लिए लिखेंगे सभी प्रायिकताओं का योगफल सभी प्रायिकताओं का योगफल सभी प्रायिकताओं का योगफल। चलो जोड़े सभी प्रायिकताओं का योग अभी ताजा समाचार है अभी भी जोड़ के देखें 0.1 प्लस 0.01 0.05 0.3 0.1 प्लस 0.2 0.6 वैल्यू 1 आई थी भाई। आप लोगों की ईमानदारी से बताइए आपको हवा लगी कि नहीं आए समझ। लिखेंगे अतः दी गई प्रायिकता बंटन या प्रायिकता वितरण मतलब क्या लिखा प्रायिकता वितरण हाँ वैध है। निर्धारण का मतलब ये होता है जो प्रायिकता निर्धारित की गई है वो वैध है तो भाई वैलिड है। समझ में आ गया। अतः सभी दी गई प्रायिकता वितरण या सभी घटनाओं की प्रायिकता वितरण क्या है वैध है। अच्छा जल्दी से जरा समझिएगा। इसी तरह बी पार्ट में लिखेंगे सभी प्रायिकताओं को योगफल कर लेंगे। लिखेंगे बी पार्ट में सभी प्रायिकताओं का योगफल फिर ये बी पार्ट में 7/7 आएगा बराबर 1 लिख दीजिए बिना कोई समय खराब किए हुए सभी प्रायिकताओं का योगफल सभी प्रायिकताओं का योगफल फिर लिखेंगे प्रायिकता वितरण या प्रायिकता निर्धारण वितरण ही लिख दीजिए कि मतलब प्रायिकता वितरण वैध है। प्रायिकता वितरण वैध है। सी पार्ट में आ जाइए। सी पार्ट में लिखेंगे सभी प्रायिकताओं का योगफल सभी प्रायिकताओं योगफल सभी प्रायिकताओं का योगफल 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 0.5 0.6 और 0.7 बताइए जोड़ के कितना बनना है। अरे कितना हो रहा है जोड़ने 1 हो रहा है कहाँ 1 होगा क्या 2.7 8 हो रहा है 2.8 लिखेंगे
दी गई प्रायिकता वितरण वैध नहीं है, मतलब जो बंटवारा है प्रायिकता का वो वैध नहीं है, क्योंकि पूर्ण प्रायिकता एक होती है, एक के अंदर ही बंटवारा होता है सबका। आप समझ गए ना भाई? सैंपल स्पेस के अंदर ढेर सारे एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रायिकता का वितरण होता है वो हमेशा एक से ज्यादा नहीं हो सकता योगफल। डी पार्ट में देखिए क्या निशानी लिखेंगे डी पार्ट में, चूंकि W1 की प्रायिकता नेगेटिव है तो क्यों जोड़े हैं, ये नेगेटिव तो होती नहीं प्रायिकता, इसका मतलब जो वितरण है वो वैध नहीं है। लिखेंगे अगले पार्ट में, डी पार्ट में, चूंकि W1 की प्रायिकता ऋणात्मक है, चूंकि W1 की प्रायिकता ऋणात्मक है, W1 की प्रायिकता ऋणात्मक है, चूंकि W1 की प्रायिकता ऋणात्मक है इसलिए प्रायिकता वितरण वैध नहीं है। ई पार्ट में भी सभी को जोड़ के एक के बराबर नहीं बैठेगा, एक से ज्यादा चला जाएगा तो ये भी वैध नहीं होगा। क्या कंप्लीट कर लोगे? हाँ भाई, मैं दूसरा सवाल बताऊं? आप नाराज हैं क्या हमसे? बोल क्यों नहीं रहे भाई? यस सर। हम सोचे शायद किसी ने नाराज कर दिया होगा, आज सर से नहीं बोलेंगे। बहुत हम सोचे शायद किसी ने मना किया होगा, आज भाई बोलना नहीं। दूसरे सवाल पे आ जाएं। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक पट प्राप्त हो। पट मतलब टेल होता है। थोड़ा ध्यान रखना, नहीं फिर आप भाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं, फिर तो गलत रास्ते में चले जाएंगे। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो सिक्के को 2 बार उछालना सैंपल स्पेस हो गया, और उसके अंदर कम से कम एक टेल आने की घटना की प्रोबेबिलिटी मांग रहा है। लिखेंगे एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रदर्श समिष्ट, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर प्रदर्श समिष्ट, हेड टेल क्रॉस हेड टेल, हेड टेल क्रॉस हेड टेल, क्या बैठेगा? एच 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 टी टी एच टी टी। कुल स्थितियों की संख्या, कुल स्थितियों की संख्या NS बराबर 1 2 3 4। घटना क्या है? माना ई सच दैट, एक घटना मान रहा हूं, ई सच दैट क्या है बताओ? कम से कम एक टेल आने की घटना, एक टी आने की घटना, एक टी आने की घटना, कम से कम एक टेल आने की घटना का मतलब क्या होता है बताइए? कम से कम एक टी दिखे तो क्या ये वाला उठा सकता हूं एच एच? नहीं उठा सकता, क्योंकि इसमें कम से कम एक टेल आए। इसको उठा सकता हूं एच टी, एक टेल तो आ रहा है ना भाई, टी एच और टी टी। इनको बोलते हैं अनुकूल स्थितियों की संख्या। अनुकूल स्थितियों की संख्या एनी बराबर बोले तो 3। लिखेंगे आभीष्ट घटना की प्रायिकता, आभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर, कोई बताएगा P का सूत्र? एनी अपान NS, तो P इक्वल टू एनी 3/4। उत्तर आ गया भाई। ये तो टोटल आउटकम्स 4 हैं और फेवर में आउटकम्स जो हैं वो 3 है, तो प्रोबेबिलिटी 3/4 बैठ गई भाई। किसी को कोई दिक्कत वगैरह ना? क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। समझ में नहीं आया क्या? ये समझ में नहीं आया क्या? नहीं आए समझ? नहीं आए तो आप मजाक नहीं करेंगे, बताएंगे कि नहीं आए तो मैं बताऊंगा भाई, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा क्या बराबर मेरी क्लास पढ़े हैं आप लोग? भाई स्वाभाविक सी बात है, यदि बराबर आप क्लास आ रहे हैं तो भी समझ में क्यों नहीं आ रहा? भाई 2-3 कमियां फिर हमारे ऊपर। फिर तो देखें
एक पासा फेंका जाता है, अभी नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। एक पासा फेंका जाता, निम्नलिखित घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात की। एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, फिर 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना, सब घटनाएं लिखी हुई हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है? पासा। तो पासे की सभी संभावित रिजल्ट सैंपल स्पेस होगा। हिंदी में क्या पढ़ते हैं सैंपल स्पेस को? प्रदर्श समिष्ट। लिखेंगे पासे को उछालने पर प्रदर्श समिष्ट। 1 2 3 4 5 6 अनुकूल स्थितियों की संख्या ns बराबर 6। इतना कॉपी कर लीजिए। अनुकूल स्थितियों की संख्या ns बराबर 6। अनुकूल स्थितियों की संख्या ns बराबर 6। अनुकूल स्थितियों की संख्या ns बराबर 6। अब मैं आगे पढ़ा रहा हूं। पहला पार्ट, एक अभाज्य संख्या प्रकट होना, एक ऐसी घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी जो अभाज्य संख्या प्रकट होती है। तो पहले पार्ट में माना ई सच दैट पासे पर अभाज्य संख्या प्रकट होना, अभाज्य संख्या प्रकट होना। बताइए अभाज्य संख्या का क्या क्या? पहले बात तो 2 है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, क्या आपको पता है? अच्छी बात। 2 होती और 3 और 5 और कोई? अरे होते तो बहुत है, लेकिन पासा में भी तो होना चाहिए। इसका मतलब ये अनुकूल स्थितियां, अनुकूल स्थितियों की संख्या नहीं बराबर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट गिनेंगे भाई, समझ रहे हैं? अनुकूल स्थितियों की संख्या एन बराबर 3। अभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर NE अपान NS। अभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर NE अपान NS। अभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर NE अपान NS। NE अपान NS, NE 3 NS 6। प्रोबेबिलिटी कितनी बैठी? 1/2। अच्छा दूसरा पार्ट पढ़िए, क्या है? ई सच दैट पासे पर 3 या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। तीन या 3 से बड़ी संख्या प्रकट होना। 3 भी चलेगा भाई, 3 4 5 6। NE बराबर 4। फिर लिखेंगे अभीष्ट घटना की प्रायिकता फिर लिखेगा भाई अभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर NE अपान NS। P बराबर NE अपान NS। NE 4 NS 6 2/3। तीसरे पार्ट में आए। तीसरा पार्ट कह रहा है एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होना। हाँ, माना ई सच दैट, क्या लिखा है? पासे पर एक या एक से छोटी संख्या प्रकट होना, छोटी संख्या आना। क्या बताएगा इसका क्या कहानी है? ये केवल एक ही हो सकता है, एक से छोटा तो पासे में होता नहीं है। इसका मतलब सरल घटना, और सरल घटना में अर्थात ये NE बराबर 1 ही आएगा। एक ही तो है भाई। अब 20 घटना की प्रायिकता P बराबर NE अपान NS। बार बार NS पासा है तो भाई 6 है। हाँ चौथे पार्ट में 6 से बड़ी संख्या। पगला गया भाई ये तो, नहीं है समझ? अरे कल कुछ लोग शादी में गए थे ना, अभी तक नशा है उनको।
कह रहा है 6 से बड़ी संख्या है, इसका मतलब घटना क्या है? असंभव। पासे पर 6 से बड़ी संख्या प्रकट होना, बड़ी संख्या प्रकट होना। घटना ई भाई खाली, खाली को मतलब 5 यानी बराबर 0, तो P बराबर यानी अपान NS 0/6 प्रोबेबिलिटी 0। भाई वो तो असंभव घटना है, वो तो हो ही नहीं सकती। हाँ, और कोई पार्ट है इसमें? क्या कह रहा है आगे? 6 से छोटी संख्या लिखेंगे। अगला पार्ट, माना ई सच दैट पासे पर 6 से छोटी संख्या प्रकट होना, छोटी संख्या आना या प्रकट होना एक ही मतलब है। इसका मतलब ई बराबर कितना बैठेगा? 1 2 3 4 5 एनी बराबर बोलो 5, P बराबर एनी अपान NS 5/6। अगला पार्ट और है कोई? खत्म हो गया। चौथे सवाल पे आए। अच्छा, थोड़ा सा बताइए, ताश के आपको पत्तों की पहचान है? नहीं है तो चलिए पहले, सबसे पहले ताश की सीरीज लिख लेते हैं अपने नोट्स पे, ताकि ये बार बार सवालों पे डिस्टर्ब ना हो भाई। भाई कोई एंड्रॉयड फ़ोन में ताश के पत्ते खोले, लोगों मुझे हल्का फुल्का डाउट रहता है, या बता देंगे आप मुझे? तो ताश के पत्तों में जो ताश के पत्ते होते हैं, सीटी वाला सा बनता। परेशान रहोगे। ताश के पत्तों में से जैसे पहले पान का पत्ता, फिर ईंट का पत्ता, ठीक, फिर चिड़ी और हुकुम। अरे आप तो बिल्कुल एकदम से मजाक में ले रहे हैं किसी चीज को, भाई सीरियस तो देखना पड़ेगा ना, नहीं कैसे समझाएं। अब देखो ध्यान सुनिए, पान का लोगो और दिल के आकार का होता है कि ऊपर डंडी नहीं लगी होती, बात समझ में आ गया? तो पान का लोगो कुछ ऐसे ही होगा, बात आप समझ रहे हैं। लेकिन ये लाल कलर का लोगो होता है, ये लाल कलर का लोगो होता है, लाल कलर का, समझ गए भाई? और ईंट में इस तरह का डायमंड की तरह का लोगो होता है, इस तरह का, और ये भी लाल कलर का होता है। दोनों लोगो लाल कलर के होते हैं। जब इस तरह के, अभी सबको एक एक मिला के दूंगा तो मेरा मूड खराब करोगे, इस तरह का लोगो बना हो तो समझ जाएं कि ये पान का पत्ता है, ईंट का पत्ता है। ये क्लियर है? लोगो पान के पत्ते में ऊपर डंडी नहीं होती ना? डाउट तो नहीं? आपके पास एंड्रॉइड फोन हो, नेट खोल के आप थोड़ा सा देख लीजिए, होता सही है ना? हाँ चलिए, इसका सबसे बड़ा पत्ता इक्का होता है, सबसे जो बड़ा पत्ता होता है इक्का होता है, इसमें कैपिटल ए बना होता है। ये चित्र वाले पत्ते होते हैं, इसमें मतलब इसी को राजा बोलते हैं हम लोग, समझा गया? मतलब इक्का होगा। फिर इसके बाद बादशाह होता है, नहीं आया समझ? ठीक है भाई, ये को किंग बोलते हैं, इसको इक्का बोलते हैं इंग्लिश पे, ठीक। इसके बाद ये बेगम, फिर गोटर होता है जिसे जोकर बोलते हैं, समझा गया भाई? फिर ये 10 9 8 7 6 5 4 3 2 तक एक नहीं होता भाई, 13 पत्ते कंप्लीट हो गए। ये घटते क्रम में सीरीज है, सबसे बड़ा पत्ता ये, फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते हो गए। इसी तरह ईंट के भी सेम सीरीज चलती है। आप ईंट को कैसे पहचानेंगे? ईंट का इस तरह का लोगो लगा हो, इस तरह का डायमंड वाला ईंटे की तरह का, समझ रहे हो? और लाल कलर का लोगो हो, ए लिखा हो, तो समझ जाएंगे ईंट का इक्का। नहीं आया समझ? इस तरह का लोगो बना हो और ए लिखा हो तो पान का इक्का है। क्या समझा गया? हाँ, ये फिर इसी तरह इसकी भी सीरीज चलेगी। समझा गया? चिड़ी के लोगों में
ये ऐसे होता है क्या लोगो? नीचे होता है, डंडी ऊपर होती है, डंडी नीचे होती है, डंडी ऊपर। या भैया कोई, मेरा फ़ोन तो इंगेज है, आपको भी पता है, थोड़ा सा मुझे एंड्रॉइड फ़ोन देंगे क्या कोई? देखिए भाई, ये सीरीज बनी हुई है, जल्दी से देख लीजिए। इस पे फिर सुनिएगा, ये लाल कलर का इस तरह का लोगो बना हो तो पान का लोगो है। ये ईंट का है, चिड़ी का, हुकुम का। ये चिड़ी और हुकुम के पत्ते काले कलर के लोगो होते हैं और वो दोनों लाल कलर के लोगो होते हैं। ये फिर से मैं बता दूं, ये सबसे बड़ा वाला पत्ता जिसमें ये बना होता है इक्का है, फिर बादशाह है, फिर बेगम, गोटर, फिर दहले से लेकर 2 तक सीरीज जाती है। तो पता है आपको। अर्थात पान के कितने पत्ते? 13, चिड़ी के ईंट के 13, चिड़ी के 13, हुकुम के 13, 13 चौको 52। तो कुछ ये सीरीज आप कॉपी कर लीजिए। सीरीज कॉपी करने के बाद मैं आपको समझाने की फिर कोशिश करूंगा। बताइए जब आपका कंप्लीट हो जाए। हो गया क्या? चलिए लिखना शुरू करें। लिखेंगे रिमार्क्स पे। पहले नंबर पे लिखो, ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52। ये सब याद रखिएगा। ताश की गड्डी में पत्तों की संख्या 52। ताश में गड्डी के पत्तों की संख्या 52। दूसरे नंबर पे लिखना, पान के पत्तों की संख्या बराबर 13। पान के पत्तों की संख्या बराबर 13। नंबरिंग बढ़ाते जाएगा अपने हिसाब से। पान के पत्तों की संख्या 13। अगले नंबर पे ईंट के पत्तों की संख्या 13। सबके 13-13 पत्ते लिख डालो। ईंट के पत्तों की संख्या 13। चिड़ी के पत्तों की संख्या 13। हुकुम के पत्तों की संख्या 13। हुकुम के पत्तों की संख्या 13। हुकुम के पत्तों की संख्या 13। समझ में आ गई? अब देखो अगली बात क्या लिखना है। अगली बात ये लिखना है कि लाल पत्तों की संख्या 26। कहाँ है आप? इसके अंदर बहुत जनरल नॉलेज है, जरा सीखे तो। लाल पत्तों की संख्या, काले पत्तों की संख्या लिखेंगे। लाल पत्तों की संख्या 26 तथा काले पत्तों की संख्या 26। लाल पत्तों की संख्या 26 तथा काले पत्तों की संख्या पत्तों की संख्या 26। क्या आपको पता है कि ताश की गड्डी में 4 इक्के, 1 2 3 4, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गोटर होते हैं। ये तो लिखाने की जरूरत है नहीं? है जरूरत? नहीं है। क्या आप दोबारा आप अपना स्मार्टफोन देखिए कि इक्के में कोई चित्र बना रहता है क्या, कि केवल ए लिखा रहता है? अरे आप समझे नहीं। आप ताश, आपके फोन में, स्मार्टफोन में ताश के पत्ते दिख रहे होंगे, तो इक्के में कोई फिगर बना, फोटो बनी रहती है कि केवल ए लिखा रहता है? ए बस लिखा रहता है। बस ये क्लियर है मुझे भी, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा, हम लोग ज़्यादा ताश वाश तो खेलते नहीं भाई।
इसका मतलब कि इनमें जो बादशाह में जिसे हम लोग किंग पढ़ते हैं उसमें चित्र बना रहता है, फोटो बनी रहती है। बेगम में भी फोटो बनी रहती है, नहीं समझना। और गोटर में भी फोटो बनी रहती है, तो इन्हें बोलते हैं चित्र वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, नहीं समझ में। ऐसे सवाल बन के आ जाते हैं। तो 4 4 3 12, अरे 4 8 12 पत्ते हैं जिसमें चित्र बने रहते हैं कुछ ना कुछ। अरे आप नहीं समझ पाए क्या? लिखेंगे गड्डी में चित्र वाले पत्तों की संख्या 12। गड्डी में चित्र वाले पत्तों की संख्या, गड्डी में चित्र वाले पत्तों की संख्या बराबर 12। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब जो आएगा मैं सिखाता जाऊंगा, ठीक है भाई? जैसे सिचुएशन आएगी हम लोग सीखते जाएंगे। ताश की गड्डी से 52 पत्तों में से यदृच्छा एक पत्ता निकाला गया, प्रदर्श समिष्ट के कितने बिंदु होंगे? ए पार्ट में कह रहा है प्रदर्श समिष्ट के कितने बिंदु होंगे? अरे ताश की गड्डी से, ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? 52, तो प्रदर्श समिष्ट में 52 पत्ते होंगे। यदि मैं ताश की गड्डी को, जरा ध्यान से सुनिएगा, ताश की गड्डी का प्रदर्श समिष्ट लिखूं तो कैपिटल एस बराबर इन सबको सजाना पड़ेगा बारी बारी से, नहीं आया समझ में? इसका मतलब कि पहले पार्ट में क्या कह रहा है? प्रदर्श समिष्ट में कितने बिंदु होंगे, अर्थात कुल स्थितियां कितनी होंगी? कितने बिंदु हैं ये? 52 लिखेंगे। ए पार्ट में बोलूं, लिखेंगे चूंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं इसलिए प्रदर्श समिष्ट में कुल बिंदुओं की संख्या 52। चूंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसलिए प्रदर्श समिष्ट कैपिटल यस में कुल अवयवों की संख्या, बिंदुओं लिखे या अवयव लिखे की मतलब है, इसलिए प्रदर्श समिष्ट कैपिटल यस में प्रदर्श समिष्ट कैपिटल यस में कुल अवयवों की संख्या NS है, पूछ रहा था। NS बराबर 52 लिख सकते हैं आप लोग। अच्छा बी पार्ट में सुनिए, पढ़िए क्वेश्चन। बी पार्ट क्या कह रहा है? मतलब पत्ते हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पत्ते का हुकुम का इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जरा ध्यान सुनिएगा, ताश की गड्डी में NS बराबर 52 चलता है भाई। अब घटना क्या है? माना ई सच दैट निकाला गया पत्ता हुकुम का इक्का हो। इक्का ये आधा का बना है, समझ गए ना भाई? हुकुम का इक्का हो। क्या आपको पता है गड्डी में हुकुम का इक्का यूनिक पत्ता होता है, एक ही होता है। गड्डी में हुकुम का पत्ता ये वाला होगा, अर्थात सैंपल स्पेस में ये वाला हुआ भरा जाएगा। इसका मतलब जो सैंपल एक घटना समुच्चय भरूं तो इसमें क्या भरूं मैं? हुकुम का इक्का, मतलब ये एक एलिमेंट है, अर्थात एनी बराबर 1, तो P बराबर एनी अपान NS। उत्तर बताएं? 1/52। समझ पा रहे हो कि आप नहीं समझ पा रहे हो? सी पार्ट में अंदर 2 पार्ट वाई कर दिया। हाँ क्या कह रहा है? सी पार्ट का पहला पार्ट, निकाला गया पत्ता इक्का है। लिखेंगे माना ई सच दैट निकाला गया पत्ता इक्का है। निकाला गया पत्ता इक्का है। अब सुनिए, नाम नहीं लिया, निकाला गया पत्ता इक्का है। कितने इक्के हैं? 4। तो 4 प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं। क्या मैं लिखूं कि डायरेक्ट एनी बराबर 4 लिख दूं? तो एनी बराबर कितना बैठ गया? 4। P बराबर बोलो? हाँ, एनी अपान NS। बहुत ही सरल चैप्टर हैं यदि आपके दिमाग में बात आ गई तो, अथवा ये ऐसे चैप्टर हैं कि आपको नशे में भी डाल सकते हैं यदि आप पढ़ नहीं रहे भाई।
भाई मेहनत इतनी करिए कि जब आप कामयाब हो तो दुनिया आपके ऊपर कहे कि देखो यार कोई एक बंदा था, मतलब आपको उदाहरण दिया जाए। बात समझ में आया? हो सकता है, प्रयास तो करिए। अरे प्रयास नहीं करेंगे तो कैसे संभव है? और देखिए मनुष्य के जीवन में हर एक व्यक्ति के पास स्ट्रगल रहता है, बिना स्ट्रगल के कोई सफल ही नहीं होता। हाँ, इसके दूसरे पार्ट में आप क्वेश्चन पढ़ें। निकाला गया पत्ता काले रंग का है। देखो पत्ता कोई एक निकलता है, लेकिन काले रंग के इनमें से कोई एक पत्ता निकला होगा। तो अनुकूल स्थिति कितनी? 26 प्रकार का पत्ता निकला होगा। समझ नहीं पा रहे हो आप? क्योंकि 13 पत्ते तो चिड़ी के काले हैं, 13 पत्ते हुकुम के हैं। तो निकला एक पत्ता है, गड्डी से एक ही पत्ता निकलना, लेकिन यदि वो काला है तो 26 प्रकार का हो सकता है। अर्थात अनुकूल स्थितियां 26, कुल स्थितियां 52, प्रायिकता 1/2। क्या समझा गया? लिखेंगे माना इस सच दैट निकाला गया पत्ता काले रंग का है। ये घटना लिख लिया करें। माना इस सच दैट निकाला गया पत्ता काले रंग का है। अब लिखेंगे यानी बराबर 26। अब आपको जिन लोगों को गड्डी खेल नहीं पता वो कैसे काला वाला रंग है क्या आ गया, कुछ लोग कहेंगे। 26/52 बोले तो 1/2 भाई। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जब जब ताशों की जरूरत पड़ेगी तो इस पेज को याद करेंगे सब लोग मिलके। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाते हैं भाई। एक बड़ा अजीब सा नाम लिखा है, शायद हम लोग मिलके पढ़ भी ना पाए हिंदी इसको। अनभिनत। ठीक है भाई, एक बात बताएं, इतनी शुद्ध हिंदी लिखी है कि जो हिंदी के लोग होंगे वही समझ सकते हैं, मतलब जो हिंदी के जानकार लोग होंगे। हम तो गणित के जानकार हैं भाई, थोड़ा बहुत हिंदी तो हमसे बनती नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा अनबेस्ड लिखा हुआ है। अनबेस्ड का मतलब होता है आदर्श है, नहीं सिक्का आदर्श है। ठीक है भाई। और अनभिनत का मतलब, भिनत का मतलब होता है कि मतलब बेस्ट कॉइन है। बेस्ट कॉइन का मतलब खराब है वो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो ये सिक्का तो आदर्श है भाई, लेकिन एक तल पर 1 लिखा हुआ है, दूसरे तल पर 6 लिखा हुआ, मतलब हेड टेल वाला सिक्का नहीं है। एक तरफ क्या लिखा है 1, दूसरी तरफ तो उसी तरह व्यवहार करेगा जिस तरह हेड टेल व्यवहार करता है, बशर्ते रिजल्ट हेड टेल नहीं देगा, 1 देगा या 6 देगा। आगे पढ़िए। और एक अनभिनत पासा, मतलब एक अनबेस्ड कॉइन है और एक अनबेस्ड डाई है, मतलब एक आदर्श सिक्का है, एक आदर्श पासा है, दोनों को एक साथ उछाल देते हैं। ठीक है भाई। लेकिन प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रकट संख्याओं का योगफल 3 है और प्रकट संख्याओं का योगफल 12 है। अब जरा देखो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ये भाई सिक्का है, कहां से सिक्का सोने का होता क्यों भाई? तो आप उछालने के बाद इसको लेके भाग जाते हैं। इसके 2 रिजल्ट, एक और ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि सिक्के में 1 6 कब से आने लगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सिक्के में 1 और 6 कब से आने लगा। इसमें दिए है भाई तो आ रहा, क्योंकि इसकी एक तल पर एक सरफेस पे 1 लिखा है, दूसरी तरफ क्या लिखा है 6। हेड टेल वाला सिक्का नहीं, सिक्का सही है लेकिन इसमें हेड टेल की बजाय 1 और 6 लिखा हुआ। इस पासे पे क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6। अब बहुत ध्यान से सुनना, दिमाग लगाना। सिक्के में कितने रिजल्ट 2, पासे में 2 गुणे 6 12 बनेगा। तो इसका प्रदर्श समिष्ट ऐसे खुलेगा, ध्यान सुनना। 1 6 क्रॉस 1 2 3 4 5 6। तो S बराबर कितना बैठ गया 1 1। जिस तरह कार्टेशियन प्रोडक्ट भरते हैं उसी तरह भरना है। 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। इसके नीचे लिखे दे रहा हूं भाई, क्या लिखूं बताओ? 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6।
आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, कुल स्थितियों की संख्या NS बराबर 12। 12 जोड़े हैं, आप देख लीजिए। देखो यार, इसके पहले पार्ट में प्रोबेबिलिटी क्या मांगी जा रही है, जरा पढ़िए। ई सच दैट सिक्के तथा पासे पर आने वाले संख्याओं का योगफल 3 हो। मतलब सिक्के तथा पासे पर आने वाले संख्याओं का योग क्या लिखूं, 3 है। बताइए क्या क्या घटना हो सकती है। कौन कौन से पेयर 3 दे रहे हैं, 1 और 2, और कोई 3 नहीं देने के जैसे। अरे कोई और 3 देगा क्या? कह रहा है सिक्के और पासे के ऊपर आने वाले अंकों का योगफल 3 होना चाहिए। सिक्के पे 1 आ जाए, पासे पे 2 आ जाए तो योगफल 3 ही हो जाएगा। बोल नहीं रहो। इसका मतलब ये एनी बराबर केवल एक ही पेयर है। अभीष्ट घटना की प्रायिकता P बराबर NE/NS। बोले तो 1/12। इसके दूसरे पार्ट में आ जाए। समझ में ना आए तो धीमा और कर दो पढ़ाई। आ रहा ना समझ में? वैसे भी अब देखो 1 घंटे होने वाले हैं, लगभग 5 सवाल हुए। कौन स्पीड से पढ़ा रहे हैं? अभी अगले की एक्सरसाइज बहुत धीमे धीमे पढ़ाएंगे। क्या कह रहा है? फिर वही कहानी, ई सच दैट सिक्के तथा पासे पर आने वाले संख्याओं का योगफल 12 है। फिर लिखेंगे माना ई सच दैट सिक्के तथा पासे पर आने वाले संख्याओं का योग 12 है। मतलब कौन कौन पेयर 12 दे रहे हैं भाई? कौन कौन? और कोई नहीं दे रहा? 6 फिर NE बराबर 1, फिर P बराबर NE/NS, फिर 1/12। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। हो गया भाई दोनों पार्ट। 6वें पे आए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्या कर रहा है क्वेश्चन? एक नगर परिषद में 4 पुरुष 6 स्त्रियां हैं। लिखेंगे ज्ञात है पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या बराबर 4 और स्त्रियों की संख्या कितनी स्त्रियां भाई? 6। कुल संख्या कितनी हो गई? 4 + 6 बराबर 10। बहुत ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या करा है पढ़िए। यदि एक समिति के लिए यदृच्छा एक परिषद से सदस्य चुना गया है, मतलब रैंडम एक मेंबर को चुनना है, एक सदस्य को चुनना है। सदस्य का मतलब पुरुष स्त्री दोनों हो सकते हैं। अरे नगर पालिका में, नगर परिषद में 4 पुरुष 6 स्त्रियां हैं भाई, तो उस सदस्य नहीं हो गए नगर परिषद के? तो उनमें से एक सदस्य चुना गया है, और वो क्या है? एक सदस्य चुना गया, तो एक स्त्री चुने जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान सुनना। देखिए यहाँ पे जो सैंपल स्पेस है, ऐसे क्वेश्चन की जैसे आपकी भावनाएं यहाँ पे महसूस होता है कि क्रमचय संचय का सवाल आ गया, लेकिन स्पष्ट लिखा है कि प्रायिकता मतलब घटना क्या है, एक स्त्री को चुनना, उसकी प्रायिकता ज्ञात करो। तो सैंपल स्पेस है यहाँ पे टोटल 10 सदस्य। मतलब जो व्यक्ति एक मेंबर को सेलेक्ट करेगा, एक सदस्य को चुनेगा, वो 10 के अंदर ही तो चुनेगा। अतः जो घटना घटेगी वो सैंपल स्पेस के अंदर घटेगी। समझ नहीं पाए?
इसका मतलब जो सैंपल स्पेस यदि मैं भरूं, अर्थात इसको सेट में रिप्रेजेंट करूं, तो 10 जो 4 पुरुष 6 स्त्रियों के नाम भरने पड़ेंगे। तो मुझे सेट दिखाना जरूरत नहीं होता है, प्रोबेबिलिटी में नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाना जरूरत होता है। इसका मतलब कुल संख्या, यही हो गया कुल स्थितियों की संख्या। तो नीचे लिख सकते हैं कुल स्थितियों की संख्या NS बराबर 10 आ गया। अब घटना क्या है भाई, जरा दिमाग लगे। माना ई सच दैट, चुना गया सदस्य, अरे क्या लिख रहा हूं, चुना गया सदस्य स्त्री है। कहाँ गया क्वेश्चन है, समझा क्या भाई? अब देखो, चुना गया सदस्य स्त्री है। स्त्रियां कितनी है? कितनी है? अनुकूल स्थितियों की संख्या लिखें। अनुकूल स्थितियों की संख्या एनी बराबर क्या लिखा? 6। अरे नहीं समझे, स्त्री चुनना है, एक ही है, समझ नहीं आ रहा क्या? लेकिन 6 स्त्रियां हैं तो घटना तो 6 प्रकार की हो सकती है ना। तो P बराबर बोलो, P बराबर क्या लिखूं? एनी अपन NS। उत्तर 6/10 मतलब 3/5 उत्तर आ गया भाई। सातवें सवाल पे आ जाओ। बढ़िया सवाल है यार। अब शांत रहे थोड़ा सा। एक अनभिन्नत सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। कितनी बार? एक व्यक्ति प्रत्येक चित आने पर 1 रुपए जीतता है, प्रत्येक पट आने पर, हेड आने पर 1 रुपए जीतता है, टेल आने पर 1.5 रुपए हारता है। इस परीक्षण का प्रदर्शन समिष्ट से ज्ञात कीजिए कि यदि आप 4 उछालों में से कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, साथ ही इन राशियों में प्रत्येक की प्रायिकता भी ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है यदि आप दिमाग लगा लें तो। सिक्के को कितनी बार उछालना है? 4 बार। 4 बार उछाल का प्रदर्शन समिष्ट पता है आपको? कल शायद भरे था ना, लिखेंगे। चूंकि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है इसलिए प्रदर्शन समिष्ट। चूंकि एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। 3 का याद है आपको कि 3 का नहीं याद है? 3 का याद है? बोल दीजिए। H H H H H T। नहीं यार, गलत भरा रहे हो क्या? सबके आगे पहले H भरेंगे, नहीं गलत ना कर दो यार। 2 का याद है? 2 का H H H T T H और T T। फिर सबके आगे H लगाऊंगा तो H T H T H H और T T H, फिर H H T H T T T H T, फिर T T T। अभी 3 ही उछाल हुए हैं भाई। H T चले 4 का सैंपल स्पेस भरिए। डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भर दिया करें, नहीं है तो इस तरह लिखेंगे। फिर तो कोई जल्दबाजी नहीं है कि आप गलत कर डालें। हाँ, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई? H H H H T H H T H H H T T H H H H T H H T T H T H T H T H T H और T T T H। फिर सबके आगे T लिखेंगे। H H H T H T H T T H H T T T H T H H, यहाँ हूँ ना, T T, फिर H T T T H T T और 4 T। ये भाई 16 एलिमेंट लिख गए। अब जरा सुनिएगा, देखो वो क्या कह रहा है। कह रहा है 4 सिक्के को उछालने पर, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूं, तो बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। एक
अनभिन्न सिक्के को 4 मतलब एक आदर्श सिक्के को 4 बार उछाला जाता है। एक आदर्श सिक्के को 4 बार उछाला जाता है और एक व्यक्ति प्रत्येक हेड पर 1 रुपए जीतता है और प्रत्येक टेल पर 1.5 रुपए हारता है। इस परीक्षण का प्रदर्शन समीक्षा से ज्ञात कीजिए। इस देखो, इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस से ज्ञात कीजिए कि आप 4 उछालों में से, मतलब 4 उछाले हैं सब में, देखो सैंपल स्पेस में 4 बार 4 एलिमेंट लिखे, अरे हर एक एलिमेंट 4 फोटो दिखा रहा है। 4 उछालों में से कितनी विभिन्न राशियां प्राप्त कर सकते हैं, मतलब ये है क्या, जरा दिमाग लगाइए। अब देखो यहां पे, अब मैं राशियां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, एच 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 एच, यहां पे मैं राशियां लिख रहा हूं, मतलब राशियां का मतलब रुपए, ये बात मैं समझ रहे हैं। शायद जरा दिमाग, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यदि एच एच आया होगा तो आप कैसे जीते होंगे राशियां, ये उछाल है, उछाल में शायद चारों उछालों में एच 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 आ गया होगा, तो कितनी राशियां जीतेंगे, 1 धन 1 धन 1 धन 1, मतलब 4 रुपए। यार समझ नहीं पा रहे हो क्या, समझ गए? अब सुनना, इस पे भरो जरा। अगला क्या है, एच टी एच एच। अब दिमाग लगाना, ठीक, पहले 1 रुपए जीते, फिर 1.5 रुपए हारे, अरे टेल आ गए तो 1.5 रुपए हार नहीं गए, 1.5 रुपए हार गए, फिर 1 रुपए जीते, फिर 1 रुपए जीते, तो 1 2 3, 3 में 1.5 रुपए घटे, 1.5 रुपए बचे। अरे समझ रहे हो कि नहीं? अर्थात चलो टेबल बनाना शुरू करो, 16 के 16 पैसे इस तरह लिखना है। हंसने लगे। ये एक सिक्के को 4 बार उछाल लें भाई, चारों बार हेड आ गया तो 4 रुपए जीत गए। हाँ चलो मैं भी तो भरूँ यार, मैं तो बैठ गया। टी एच एच एच, यार देखो अभी अभी ताजा समाचार है, 3 बार 3 रुपए जीता और 1.5 रुपए हारा, टोटल कितना आएगा, 1.5 रुपए। अब आगे बढ़ाते हैं, फिर क्या है, टी 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 एच एच, इस पे जरा समझिए कितने रुपए खेल है। 2 रुपए जीतेगा और 3 रुपए हारेगा, तो माइनस का 1 रुपए। आगे बढ़ाइए, कहां चले गए, 5वें नंबर पे आप पहुंच गए ना यार। एच एच टी एच, 3 टी, फिर 1.5 रुपए हो गया। 1 2 3 4 5, 6वें नंबर पे पहुंचो, एच टी टी एच, फिर माइनस 1 रुपए। 1 2 3 4 5 6, 7वें नंबर पे जाओ, टी एच टी एच, टी एच टी एच, 2 बार टी 2 बार, तो माइनस 1.5 रुपए। 7वें पे जाओ, गलत है, अरे तो ऊपर वाला भी गलत हो गया वो। हाँ 1.5 3 रुपए हारे, 2 रुपए जीते, माइनस 1 हो गया, क्या लिख रहा हूं। हाँ ये क्या है, टी 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 एच, सुनना भाई, 1.5 3, 4.5 रुपए हारे, 1 रुपए जीते, माइनस 3.5। भाई आप देखते रहिएगा, आप लोग की, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है जितनी मेरी जिम्मेदारी। अब देखो इसको लिखना शुरू करेंगे, एच 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 टी, बताइए इस पे 3 रुपए जीते, 1.5 रुपए हारे, 1.5 रुपए। फिर इसके बाद एच टी एच टी, एच टी एच टी, माइनस 1 रुपए। फिर ये टी एच एच टी, फिर माइनस 1 रुपए। इसके पास आ गए टी टी एच टी, 3 बार टी, माइनस का 3.5 रुपए। यहां पे हूं, यहां पे आ गए एच एच टी टी, 2 बार एच 2 बार टी, माइनस 1 रुपए। क्यों भाई? अब यहां पे आ गए एच टी टी टी, फिर माइनस 3 रुपए,
-3.5 रुपए। 2 और बचे भाई, THTT -3.5 और लास्ट वाला बचा। इस बार तो भाई कर्म ही करा दे, किस्मत फूट गई, चारों बार हार गए। कितना? -6 रुपए। माइनस का मतलब हारना कि जीतना? हारना। अब करा कितनी विभिन्न प्रकार की राशियां हैं, ये देखना भाई। क्वेश्चन करा कितनी विभिन्न राशियां हैं, उनकी प्रायिकता बताए। विभिन्न मतलब कितने 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 प्रकार की राशियों की वैरायटी है, जरा देखिए। 4 रुपए है, नहीं आए समझ, और 1.5 है, और 1 मिनट लिखेंगे विभिन्न राशियां। विभिन्न राशियां लिखेंगे भाई, विभिन्न राशियां। लिख गया? हाँ भाई, विभिन्न राशियां। अरे विभिन्न राशियों को मतलब समझ रहे हो, मतलब कितने प्रकार की राशियां हैं खेल में। तो एक तो 4 रुपए है, फिर 1.5 है, फिर आराम से 1.5 निपट गया, फिर -1 भी है, -1, फिर -3.5 और 6 है, -6। इसके अलावा कोई राशि नहीं भाई। अब इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, बहुत ध्यान सुनना। इनकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये टोटल कितने प्रकार के? ये 16 है टोटल, ये टोटल 16 है। अब जरा दिमाग लगे, P 4 रुपए जीतना, 4 रुपए जीते। अरे क्या लिख रहा हूं, P 4 रुपए जीतेगी। P का मतलब प्रायिकता, 4 रुपए जीतने की प्रायिकता है साइड कट में। तो 4 रुपए कितनी बार आया है? अरे गिनती में 4 रुपए एक बार आया है क्या, और कई बार आया? एक बार। तो प्रायिकता 1/16। नहीं समझ पाए यार आप? समझ में नहीं है। अब देखो, P 1.5 रुपए जीते, 1.5 रुपए जीते। बताओ 1.5 कितनी बार है? आराम से 1 2 3 और कहीं, और कहाँ? सबसे ऊपर 4 है, और कहीं? हाँ 4 है। तो 4/16 मतलब 1/4। फिर देखो -1 रुपए जीते। कहने के लिए तो 1 रुपए जीते, मन की बात से पूछो तो हार गया। नहीं आया समझ? -1 कितनी बार है, जरा गिनती करो। सच में 6/16। P -3.5 रुपए जीते, उसी से पूछो कितना जीत रहा है। -3.5 कितनी बार? 1 2 3, उधर भी है क्या? 4, 4/16। P -6 रुपए जीते, कितनी बार? देखो उत्तर की जांच यदि आपको करना हो, डिस्ट्रीब्यूशन सही है तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, योगफल 1 होना चाहिए। देखो 4 1, अरे आंसर जोड़ रहा हूं, 4 1 5, 6 5 11, 11 4, अरे आपको जोड़ना भी नहीं आता। 11 4 15, 15 1 16/16 भाई सही। बाकी इसको कुछ काटना वाटना हो तो आगे काट वाट सकते हैं। ये 3/8, 1/4, 1/16 ही है भाई। आंसर जरा मैच कराइए, आंसर देखें भाई। आंसर नहीं आ रहा? कैसे देख रहे हैं आप? आ रहा है आंसर? इतना सीरियस हो गई थी आंसर? ये क्या हो रहा है? मैं भी देख लेता हूँ आंसर थोड़ा सा। देखो आंसर पे वो माइनस चिन्ह नहीं लिखा हुआ है, इससे लिखा 6 रुपए हारे। लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, तो -6 रुपए जीते का मतलब दूसरा ही बात होती है, 6 रुपए हारे। माइनस हारना ही बताता है। तो किसी कारणवश आज की क्लास यहीं बंद करते हैं और कल बाकी अपने समय से क्लास पढ़ाएंगे।